नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान से दोहा 51 से लेकर 55 तक का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी, जिसमें श्री राम जी का ऐश्वर्य, सती जी का खेद, यह सब वर्णित है। आइए सुनिए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लागनौ रूपदे सुजदपि कहु शिव बार बहु। बोले बेहस महेशु हरि माया बलु जानिनजिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार माँ सती को समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कराते हुए बोले कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में बैठूंगा। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी। चले सती शिव आयस पाई, करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह ज्ञान जनित भारी ब्रह्म दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगे कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। कहते हैं भगवान शिव मन में ही कि ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता है, तब तो विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे यानी विस्तार। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुनि पुनि हृदय विचारु, करि धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिस सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दिख उमा कृत बेशा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय के जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती के न चाहता हूँ दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर वो कोमल वाणी से बोले, जोरि पानी प्रभु किन प्रणामो, पिता समेत लेन निज नामो। कहो बोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरऊं के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं।
आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही हैं? दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम बचन मृद गुण सुनि उपजाय अति संकोच। सती सभेत महेश पहि चली हृदय बड़ सोचु। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरते हुए आगे बढ़ी, डरते हुए शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानो राम पर आना। जाई उतरु अब देहु काहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। ऐसा वे चिंता में पड़ी कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और वे स्वस्थ हो जाएं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर वेशा। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनिस प्रवीणा। पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखते उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव वेद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देख सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे थे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जय जय वेश जाद सुर तहि तहि तनयन रूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जैसे जैसे रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियां भी उनकी थीं। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु वहीं देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवले के रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, वे एक ही जैसे थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुध कछु नाही, नयन मोद बैठी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुर बिलो के नयन उघारी, कछु न दिखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीसा। फिर आंखें खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा।
तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गई समीप महेश तब हंस पूछ कुशलात, लीन परीक्षा कौन वेद कहु सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा, तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली? सारी बात सच सच मुझे कहो। सती समझे रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लेनी गोसाई, किनु प्रणाम तुम्हारे हिनाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रति अति सोई। तब शंकर देखो उदर ध्याना, सती जो केन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था उसे जान लिया। बहुरे राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सतहि जय झूठ कहावा। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हर की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सतकिन सीता कर बेशा, से उर भयउ विषाद विशेषा। जाओ अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। इस तरह श्री राम का ऐश्वर्य और सती जी का खेद यहीं पर पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अगले वीडियो में देखिए शिव जी द्वारा सती का त्याग और शिव जी की समाधि। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा को लाइक करिए, राम राम लिखकर मुझे से साधारण से कमेंट्स के द्वारा